देखिए आप लोग, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल कुछ होमवर्क मिला था, आप लोग मिला लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। निर्वास में कौन सा उपसर्ग होगा? निवास में नीर उपसर्ग होगा। निराकार में कौन उपसर्ग होगा? तो नीर। निर्भय में कौन सा? नीर। पराक्रम में कौन सा उपसर्ग? प्रा। प्रभाव में कौन सा उपसर्ग? प्रा। परिक्रमा में कौन सा उपसर्ग? परि। अनुवत में कौन सा उपसर्ग? अनुमत में कौन सा उपसर्ग होगा? अनुशील में अनु। अनुस्रोत में अनु। आगमन में आ। अब अनुमत में अब उपसर्ग होगा। अब आकर्षण में आपका आ। आकाश में आपका उपसर्ग हो जाएगा आ। उन्नति में आपका हो जाएगा उत। उपनिवेश में आपका हो जाएगा उप। अधिपति में आपका उपसर्ग हो जाएगा अधि। परिधि में आपका उपसर्ग हो जाएगा परि। प्राभृत में आपका उपसर्ग प्रा। अभियोग में अभि। अतिकल में आपका उपसर्ग हो जाएगा अति। अतिरिक्त में आपका उपसर्ग हो जाएगा अति। अत्याचार में आपका उपसर्ग हो जाएगा अति। उधम में उद। उद हो जाएगा। उपनाम में उप। उपवन में उप उपसर्ग हो जाएगा। निदान में नी उपसर्ग हो जाएगा। आज हम लोग चलते हैं, कल सीखे थे, कल परसों हम लोग हिंदी संस्कृत का उपसर्ग, आज सीखेंगे हिंदी का उपसर्ग। हिंदी का उपसर्ग की संख्या आपके पास कितना होता है? हिंदी में उपसर्ग की संख्या, तो हिंदी में कुल उपसर्ग की संख्या 13 है। हिंदी में उपसर्ग की संख्या कितना? 13 है। हिंदी में उपसर्ग की संख्या कितना है? 13 है। हिंदी में उपसर्गों की संख्या 13 है। हिंदी में उपसर्गों की संख्या 13 है, तो समझिएगा उपसर्ग और उसका अर्थ। उपसर्ग अर्थ। उपसर्ग और अर्थ के बारे में समझिएगा आप लोग। हिंदी में उपसर्ग की संख्या 13 है। कौन कौन सा? आपका उपसर्ग हो गया हिंदी में, एक अनुपसर्ग हो गया आपका हिंदी में। इसके बाद क उपसर्ग है। कु आपका एक उपसर्ग है हिंदी में। दू आपका उपसर्ग है हिंदी में। नी आपका उपसर्ग है हिंदी में। औ आपका उपसर्ग है। औ या अब। भर आपका उपसर्ग है। सु आपका उपसर्ग है। अध आपका उपसर्ग है। उन उपसर्ग है। पर उपसर्ग है और बिन उपसर्ग है। यह सब क्या है? उपसर्ग है। जब ये सब उपसर्ग है तो देखिएगा,
ये सब क्या हो गया हिंदी में उपसर्ग। तो कितना संख्या बोला 13। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गया। 13 को होता है। चलिए जब 13 होता है 13 के बारे में हम लोग जानते हैं। उपसर्ग है तो अ का अर्थ क्या होगा। उपसर्ग है। उपसर्ग अ का अर्थ क्या होता है समझिएगा। उपसर्ग अ है। हाँ अ का अर्थ क्या होता है। अ का अर्थ क्या होता है समझिएगा। इस अ का अर्थ क्या होगा। तो अ का अर्थ होता है अभाव। क्या होता है अभाव या निषेध होता है। अभाव या निषेध। नि आसे आधा निषेध। तो अभाव का अर्थ क्या होता है। अ का अर्थ क्या होता है अभाव या निषेध होता है। अ का अर्थ क्या होता है अभाव या निषेध होता है। आप देखिए यहाँ तक हो गया तो क्या लिखेंगे अब हम इसके बाद। अन का अर्थ क्या होता है। अ का बाद अर्थ समझ गया क्या हो गया अभाव या निषेध आप समझे। अब देखिएगा इसके बाद समझिएगा। इसका शब्द एक दो लेके बताते उदाहरण से समझिए। जैसे दिया गया अछूता। अछूता। अब बताइए अछूता है तो क्या हो जाएगा अ जोड़ छूता हो गया। तो ये अ जोड़ छूता हुआ तो आपका क्या हो गया इसमें उपसर्ग हो गया। क्या हो गया उपसर्ग हो गया। आपका क्या हो गया उपसर्ग हो गया। आपका उपसर्ग हो गया। आपका क्या हो गया उपसर्ग हो गया। तो अछूता। उसी तरह से देखिएगा अतः अता अह अतः। तो अ जोड़ था। अ जोड़ था है तो देखिएगा आपका क्या हो गया उपसर्ग हो गया। क्या हो गया उपसर्ग हो गया। था था है तो था आपका क्या हो जाएगा अतः। तो आपका उपसर्ग था शब्द हो जाता है मूल शब्द हो गया। क्या हो गया मूल शब्द। तो पता चल गया था में कौन सा उपसर्ग उपसर्ग। अब देखिए अटल। अटल में आपका कौन सा उपसर्ग होगा। तो अटल में अजोटल यानी आपका क्या हो गया उपसर्ग हो गया। ये वाला आपका क्या हो गया उपसर्ग। तो अटल में कौन सा उपसर्ग हो गया आपका उपसर्ग। अटल में कौन सा उपसर्ग उपसर्ग हो गया। चलिए दूसरा समझिए उपसर्ग अन के बारे में समझिए। उपसर्ग अन क्या है इनके बारे में समझिए। तो उपसर्ग अन की जब चर्चा किया जा रहा है तो देखिए उपसर्ग अन का अर्थ क्या होता है इसके बारे में समझिए। अन का अर्थ हो जाता है अभाव या निषेध। अभाव या निषेध कमी या निषेध हो गया ठीक ना। अन का अर्थ होता है अभाव या निषेध। अभाव या निषेध। अभाव या निषेध देखिए तो क्या होगा अर्थ अन का अर्थ क्या हो गया अभाव या निषेध। तो इसका अनमोल उदाहरण समझिएगा। अनमोल उदाहरण समझिए अनमोल। तो अनमोल जब दिया गया है क्या दिया गया है अनमोल। तो अनमोल अन जोड़ क्या हो जाएगा अनजोड़ मोल। तो इसमें आपका क्या हो गया यहाँ पे उदाहरण रहा अनजोड़ मोल हो जाएगा अनजोड़ मोल। तो अनजोड़ मोल तो अन आपका क्या हो गया उपसर्ग हो गया ना अनमोल में। अन आपका उपसर्ग हो गया। अब मोल आपका क्या हो गया मूल शब्द हो गया। ये मूल क्या हो गया आपका मूल शब्द हो गया। ये आपका मूल शब्द हो गया। ये क्या हो गया आपका यौगिक शब्द हो गया। तो अब पता चल गया कि अनमोल में कौन सा उपसर्ग अनुपसर्ग। अनमोल में कौन सा उपसर्ग अनुपसर्ग। अब समझिए आगे अनमन अनबन। अनबन दिया गया है। तो अनमन का अर्थ क्या होता है अनमन का देखिएगा अनमन को जब तोड़िएगा आप तो क्या बनेगा अनजोड़ बन यही ना बनेगा। तो इसमें कौन सा उपसर्ग हो जाएगा अन उपसर्ग के मतलब पहले वाला। अब पहले वाला कौन है यही ना है।
तो अन हम लोग का क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। अन क्या हो गया, उपसर्ग। अब वन क्या हो गया, मूल शब्द हो गया। उपसर्ग का मूल शब्द मिलकर क्या बनता है, यौगिक शब्द बनता है। तो यहाँ यौगिक शब्द है, हो जाएगा। इस तरह से था आपका। अब चलिए अन हो गया। अब आप समझिए क के बारे में। उपसर्ग क, उपसर्ग क का क्या काम है देखिएगा। क का अर्थ क्या होता है समझिए। यहाँ पर क का अर्थ होता है आपका बुरा, बुरा। क का अर्थ क्या होता है, बुरा या हीन, या हीन, बुरा या हीन होता है क का अर्थ। जैसे कपूत, तो क अपू आता कपूत। देखिए क जोड़ पुत, क जोड़ पुत। तो आपका उपसर्ग कपूत में कौन उपसर्ग हो गया, क उपसर्ग हो गया। कपूत में क उपसर्ग है आपका जोड़। अब पुत में क्या हो जाएगा, पुत में, पुत में क्या होगा, पुत आपका क्या हो जाएगा, पुत में यौगिक शब्द हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा। पुत क्या हो जाएगा, मूल शब्द। पुत क्या हो गया, मूल शब्द हो गया आपका, मूल शब्द, मूल शब्द। अब चलिए इसके बाद कचोट, क अचो अट कचोट। तो कचोट में देखिए कचोट का अर्थ क्या होता है, कचोट का देखिए क जोड़ क्या हो जाएगा, चोट हो जाएगा। क जोड़ चोट। जब क जोड़ चोट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क जोड़ चोट। क आपका उपसर्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क उपसर्ग हो जाएगा। क क्या हो गया, उपसर्ग। और चोट आपका क्या हो जाएगा, मूल शब्द। चोट क्या हो जाएगा, मूल शब्द, मूल शब्द। ये दोनों मिलके आपका क्या बन जाएगा, यौगिक शब्द बन जाता है, पता है आप लोग का। तो क चोट में कौन सा उपसर्ग, क उपसर्ग। ये बात को समझ आ गया। चलिए इसके बाद आगे, इसके बाद आप लोग देखिएगा दू उपसर्ग को इसका बात किया जाता है, दू उपसर्ग का, उपसर्ग दू। उपसर्ग दो के चर्चा किया जाता है। देखिए दू उपसर्ग, दू का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है, दू का अर्थ क्या होता है समझिए। दू का अर्थ होता है आपका कम, क्या होता है, कम या बुरा होता है। क्या होता है, कम या बुरा। दू का अर्थ क्या होता है, कम या बुरा। जब दू का अर्थ कम या बुरा होता है तो समझिएगा तो दुबला, दू अब अला, दुबला। दुबला में कौन सा उपसर्ग, तो दू जोड़ बला, दू जोड़ बला। दू जोड़ बला क्या होगा देखिएगा, यहाँ दू जोड़ बला, दू जोड़ बला। तो दू आपका क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। दू क्या हो गया आपका, उपसर्ग है। अब बला क्या है, मूल शब्द हो गया, मूल शब्द हो गया। बाला क्या हो गया, मूल शब्द। तो ये क्या हो जाएगा, यौगिक शब्द हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यौगिक शब्द हो जाएगा। उपसर्ग। अब इसके बाद देखिएगा एक और ले लीजिए, दुलरा, दू ला आरा, दुलरा। दुलरा जब ले रहे हैं यहाँ पर देखिएगा तो दू जोड़ क्या हो जाएगा, लारा। दू जोड़ क्या हो जाएगा, लारा। जब दू क्या हो गया आपका, उपसर्ग हो गया, उपसर्ग हो गया। लारा आप क्या हो गया, मूल शब्द हो गया। लारा आपका क्या हो गया, मूल शब्द। लारा मूल शब्द। दुलरा आपका क्या हो गया, यौगिक शब्द हो गया। क्या हो गया, यौगिक शब्द। तो दोनों मिलकर आपका क्या बन जाता है, उपसर्ग जोड़ मूल शब्द। तो दुलरा आपका दू जोड़ लारा, तो दुलरा हो गया। अब इसके बाद देखिए, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग चलेंगे नी उपसर्ग के बारे में बात करेंगे। किस उपसर्ग, उपसर्ग नी के बारे में बात करेंगे। नी उपसर्ग, नी उपसर्ग के जब बात करेंगे यहाँ पर, तो नी का अर्थ क्या होता है, कमी होता है। नी का अर्थ क्या होता है, कमी। नी का अर्थ क्या होता है, कमी। जब नी का अर्थ कमी होता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नी गोरा, नी गो
रा, निगोरा। निगोरा का क्या होगा? निगोरा है, नी का अर्थ क्या था? कवि। तो नी जोड़ क्या हो जाएगा? गोरा, नी जोड़ गोरा। तो नी गोरा, तो नी जोड़ गोरा, तो नी गोरा हो गया। तो नी आपका क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। नी गोरा में कौन सा उपसर्ग? नी उपसर्ग। नी गोरा में कौन सा उपसर्ग आप लोगों का हो जाएगा? नी। ये आपका क्या हो गया? मूल शब्द हो गया। गोरा क्या हो गया आपका? मूल शब्द। ये आपका क्या हो गया? यौगिक शब्द। इसका जानकारी रखिएगा। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं निगोरा। आप देखिएगा नीडर। नीडर में हम लोग देखेंगे नी और ड और र, नीडर। तो नी जो डर, नी जो डर, नी जो डर हो गया। तो नी आपका क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। उपसर्ग। डर क्या हो गया आपका? डर क्या हो जाएगा? मूल शब्द हो जाएगा। इसी तरह से आपका सारा बनता है। तो नी आपका निडर में कौन सा उपसर्ग? नी उपसर्ग। अब चलिए इसके बाद आप लोग देखिएगा उपसर्ग अब या अब या अब। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है आपका, समझिएगा, हीन, हीन और निषेध। हीन और निषेध होता है। इसका अर्थ क्या होता है? हीन और निषेध होता है। हीन और निषेध। तो अगुण, अगु न, अगुण, अगुण। तो अगुण हो गया। तो अगुण में क्या हो जाएगा? अजोड़ गुण हो जाएगा ना, अजोड़ गुण, अजोड़ गुण। तो अजोड़ गुण हो जाएगा, अजोड़ गुण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अजोड़ गुण। अज और गुण। तो अज और गुण हो गया। तो आपका क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। क्या हो गया? उपसर्ग। और गुण आपका क्या हो गया? मूल शब्द हो गया। इस तरह से बनता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए इससे आगे हम लोग चलते हैं। इसमें एक और ले लेते हैं उदाहरण, देख लीजिएगा। बताइए असान, असान, असान में कौन सा उपसर्ग? तो अज और शान, अज और शान। तो आपका क्या हो गया? उपसर्ग। ये क्या हो गया? उपसर्ग हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे हम चलते हैं। भर उपसर्ग किसका बात करेंगे? भर उपसर्ग का। किस उपसर्ग का? भर उपसर्ग का। इसका अर्थ क्या होता है समझिएगा। भर का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है, भर का अर्थ पूरा होता है। भर का अर्थ क्या होता है? पूरा होता है। भर का अर्थ क्या होता है? पूरा। जब भर का अर्थ पूरा होता है तो आप समझिए भर पेट को, भर पेट, भर का पूरा अर्थ क्या होता है? भरे होता है। तो भर पेट, भर पेट में कौन सा उपसर्ग? भर और जोड़ पेट। तो भर आपका क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। ये भर आपका क्या हो गया? उपसर्ग, उपसर्ग। चलिए उपसर्ग पता करना था। अब इसके बाद भरपूर, भरपूर। जब भरपूर है तो भर जोड़ पूर, तो भर जोड़ पूर हो जाएगा। तो पूर, तो भर आपका क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा, उपसर्ग। आप देखिएगा भरपूर के बाद आप देखिए यहाँ पे, अब इसके बाद क्या हो जाएगा? भरसक, भ र आ स आ क, भरसक। तो भरसक में देखिए भर जोड़ शक। तो भर आपका क्या हो जाएगा? भर आपका उपसर्ग हो जाएगा। भर क्या हो गया? भरसक में कौन सा उपसर्ग? भर आपका उपसर्ग हो जाएगा। इसी तरह से आगे हम लोग चलते हैं। आगे देखिएगा सु के बारे में। सु, सु उपसर्ग के बारे में। उपसर्ग सु, उपसर्ग सु, उपसर्ग सु। और सु का अर्थ क्या होता है? देखिए सु का अर्थ होता है अच्छा। सु का अर्थ क्या होता है? अच्छा, अच्छा। सु का अर्थ अच्छा होता है। तो सुडौल, सुडौल याद रखिएगा। सुडौल में देखिए सुडौल, तो सु जोड़ डौल, सु जोड़ डौल। भाई सु जोड़ डौल है तो देखिए सु जोड़ डौल है तो सु आपका क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो गया। क्या हो गया? उपसर्ग। समझ आया आपका बात? अब देखिए सुडौल। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा? सुडौल आ गया। सुजान, सु
जान, तो सुजान है तो सु जोड़ जान, सु जोड़ जान, तो सु जोड़ जान है तो सु आपका क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपसर्ग। सु आपका क्या हो गया, उपसर्ग। इसी तरह से समझिए सुघर, सु घ र सुघर, तो क्या हो जाएगा, सु जोड़ घर, सु जोड़ घर, तो सुघर हो गया। सु आपका क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। कते हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब समझते हैं अध, अध उपसर्ग। किस उपसर्ग के बारे में, अध उपसर्ग के बारे में। उपसर्ग अध, अध उपसर्ग क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है समझिएगा। अध उपसर्ग का अर्थ होता है आपका आधा। क्या होता है अर्थ, आधा। जब अध उपसर्ग का अर्थ आधा होता है तो समझिएगा उदाहरण से अधपाका, अधपाका में कौन सा उपसर्ग, अध जोड़ पाका, अध जोड़ पाका, तो अध जोड़ पाका, तो अध जोड़ पाका, अध आपका क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। क्या हो गया, उपसर्ग। चलिए अधपाका में कौन सा उपसर्ग, अध उपसर्ग, ठीक ना। अधमारा, अध मारा, अधमारा, तो अध जोड़ मारा, तो अध जोड़ मारा, तो अध आपका क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। क्या हो गया, उपसर्ग। अधमारा में उपसर्ग अध हो गया। अब देखिए यहाँ पर अध कच्चा, अध कच्चा, अध कच्चा, तो अध जोड़ का अच्छा, अध जोड़ कच्चा, तो अध जोड़ कच्चा हो गया, तो अध आपका क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। क्या हो गया, उपसर्ग। क्या हो गया, उपसर्ग। इसी तरह से देखिए अध कचरा, अध कचरा, अध कचरा, तो अध जोड़ कचरा, अध जोड़ कचरा, तो अध जोड़ कचरा, तो अध आपका कौन सा हो गया, उपसर्ग हो गया। क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं ऊन उपसर्ग। उपसर्ग को इसका देखेंगे, ऊन उपसर्ग को देखेंगे हम लोग। ऊन, ऊन उपसर्ग जब देखेंगे तो ऊन का अर्थ क्या होता है देखिएगा। ऊन का अर्थ क्या होता है, एक कम। क्या होता है, ऊन का अर्थ एक कम। ऊन का अर्थ क्या होता है, एक कम, एक कम। ऊन का अर्थ क्या होता है, एक कम। जब ऊन का अर्थ एक कम होता तो 29, 29, तो ऊन जोड़ 30, ऊन जोड़ 30, तो 29, ऊन का अर्थ क्या होता है, एक कम, ऊन जोड़ 30, तो ऊन आपका क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। ऊन क्या हो गया आपका, उपसर्ग। उसी तरह से देखिए 29 हो गया, तो अब 39, कथे 39, तो ऊन जोड़ 40, ऊन जोड़ 40, 40, तो ऊन आपका क्या हो गया, उपसर्ग। तब पता चल गया होगा कि कौन सा उपसर्ग 39 में 29 में, ऊन उपसर्ग। अब ये हो गया आपका। अब इसके बाद देखिए पर उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग, उपसर्ग पर। पर उपसर्ग का अर्थ क्या होता है समझिएगा। पर उपसर्ग का अर्थ होता है दूसरा या बाद का, दूसरा या बाद का, बाद का, दूसरा या बाद का, तो दूसरा या बाद का। पर का अर्थ क्या होता है, दूसरा या बाद का। तो परलोक, क्या, परलोक। जब परलोक है तो पर जोड़ लोक, पर जोड़ लोक, तो पर जोड़ लोक हो जाएगा। तो पर का मतलब क्या होता है, दूसरा या बाद का। तो पर आपका क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। क्या हो गया, उपसर्ग। परोपकार, प्रोपकार, परोपकार, तो प्र जोड़ परोपकार है, तो परोपकार के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्र जोड़ उपकार लिख सकते हैं ना। पर जोड़ उपकार, उपकार हो गया ना। प्र जोड़ उपकार, तो क्या हो गया, प्र हम लोग का क्या हो गया, प्र हम लोग का उपसर्ग हो गया। परोपकार में कौन सा उपसर्ग, प्र हो गया, ठीक ना। इसी तरह से आगे हम लोग चलते हैं। एक और उपसर्ग बच गया, बीन उपसर्ग। उपसर्ग बीन, 13 उपसर्ग आपको लोगों को अभी बता दिया गया। बीन उपसर्ग, बीन का अर्थ क्या होता है समझिएगा। बीन का अर्थ आपका होता है, बीन का अर्थ क्या होता है, बिना निषेध, बिना निषेध, ये आपका बीन का अर्थ होता है। बिना या निषेध, बिना निषेध। बिन ब्याह है, बिन ब्याह है, बिन ब्याह है,
तो बिन ब्याहे में बिन जोड़ ब्याहे, ब्याहा ब्याहे, तो बिन जोड़ ब्याहे, तो बिन क्या हो गया मेरा उपसर्ग हो गया, क्या हो गया उपसर्ग हो गया। अब देखिए बिना बदला, बिना बदला, बिना बदला, बिना बादल, बिना बादल, तो बिना क्या हो जाएगा इसमें, बिन क्या हो जाएगा हम लोगों का, बिन बादल, बिन बादल है, बिन बादल तो बिन जोड़ बादल, बिन जोड़ बादल तो बिन हम लोगों का क्या हो गया उपसर्ग हो गया, क्या हो गया बिन उपसर्ग हो गया, बिन क्या हो गया हम लोगों का उपसर्ग हो गया, ये बिन जो है हम लोगों का क्या हो गया उपसर्ग हो गया, उपसर्ग हो गया। इसी तरह से हम लोग का सारा खत्म हुआ। इस तरह से याद रखिएगा कौन सा हिंदी में जितना था 13 उपसर्ग आप लोग को बता दिएगा। अब कल हम आप लोग को अरबी वाला उपसर्ग बता देंगे, कल कुछ उपसर्ग अंग्रेजी वाला बता दिया जाएगा, अंग्रेजी वाला उपसर्ग समान प्रयुक्त होने वाला, उसके बाद आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रत्यय में चलेंगे, प्रत्यय उपसर्ग में चलेंगे। बनाने के लिए कुछ आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और बना के घर से लाइएगा। बनाने के लिए लिखिएगा आप लोग SW में। लिख के लाइएगा सुकर्म, ना के लाइएगा सुकर्म। दूसरा सुगम, तीसरा सुलभ, चौथा सुदूर, पांचवा अधमारा, छठा अधखिला, छठा क्या हो जाएगा अधखिला, छठा अधखिला। सातवां निकम्मा, आठवां दुकाल, नौवां दोबारा दुबला दुबला, 10वां विकास, 11वां विज्ञान, 12वां विधवा, 13वां विराम, 14वां संकल्प, 14वां संकल्प, 15वां सुखी सूजन, 16वां बिन जाना, 17वां सौगोत्र, सौगोत्र, कुखेत, 18 कुखेत, 19 कुकाठ, कुकाठ, 20 कुढंग। ये सब बना के आप घर से लाइएगा। आज इतना ही आप लोगों को रहने दिया जाता है। अब हम अगला दिन हम लोग सीखेंगे अंग्रेजी प्रत्यय और अरबी वाला सीख लेंगे उपसर्ग। इसके बाद हम लोग का समाप्त हो जाएगा। तो
उपसर्ग। इसके बाद हम लोग चलेंगे प्रत्यय पे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।